Recording in तो सांस, जब तक सांस है तब तक हमारी लाइफ चलती है। तो सांस को हम कैसे डिफाइन करें? सिंपल सी बात है, जो प्राणवायु है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्षण भी हम जिंदा नहीं रख सकते। तो इसको अगर बेटर तरीके से समझना है तो यूं समझें, जो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है हमारे लंग्स का होता है, हमारे फेफड़े का होता है। ये जितना ज्यादा अच्छी तरह काम कर पाएगा उतना बेहतर हमारा स्वस्थ रहेगा। अब अगर हम बहुत ही साफ सुथरा हवा में सांस लेते हैं तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होता है। अगर हम, जैसे दिल्ली और आसपास का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही पॉल्यूटेड है, तो यहाँ पर आप देखें तो अधिकतर लोग मतलब अच्छी सांस ले ही नहीं पाते या अच्छे हवा में सांस नहीं ले पाते। अब देखिए, जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में दिया गया है। लंग्स है आपका, ट्रैकिया है जो श्वास नली होती है, और डायफ्राम होता है जो कि सबसे लोअर पार्ट में होता है। ये जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जब सांस लेते हैं तो रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो नाक से स्टार्ट होती है, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो नाक से स्टार्ट होती है, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाती है, और यही तीनों मिलकर के सांस लेने और छोड़ने का काम करती है। अब ब्रीदिंग सिस्टम, जो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, जिसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी सांस लेना और छोड़ना, इसको कहते हैं। अब सांस लेने में कई लोगों को तकलीफ भी होती है, जैसे मैंने बताया, जो दिल्ली और सराउंडिंग एरिया जो है उसमें जो पॉल्यूशन का लेवल इतना है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो पहला जो इशू जाती है वो अस्थमा होता है, यानी कि किसी व्यक्ति का सांस लेने की क्षमता बहुत घट जाती है, उस कंडीशन में को हम अस्थमा कहते हैं। और उसमें कई लोग इनहेलर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो ये क्रिटिकल कंडीशन होता है। अस्थमा कभी भी कहीं भी परेशान कर सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, जो हमारा जो लंग्स है उसमें कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, यानी जो ब्रोंकी है, उस ब्रोंकी ट्यूब में कुछ ना कुछ लिक्विड भर जाते हैं, म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण ब्रोंकाइटिस हो जाती है। और फेफड़े संबंधित बहुत सारी अन्य बीमारियां भी होती है। जो हमने अस्थमा या दमा कहा, ये नॉर्मली काफी खतरनाक होता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं दमा दम के साथ ही जाता है। जो व्यक्ति दुनिया से चला गया, अस्थमा तभी खत्म होता है। अब सबसे बड़ी इशू ये आती है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी होती है, सांस लेने में, यानी कि जो मसल्स है उसको रिलैक्स करने में भी दिक्कत होती है, सांस छोड़ने में भी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा पेन रहता है। इसके अलावा जब ज्यादा एज के व्यक्ति हो जाते हैं तो भी उनको लंग्स का इन्फेक्शन बार बार, क्योंकि आप देखें तो दिन भर में हमारा लंग्स ही है जो एक्सपोज हो रहा होता है, सबके ऊपर स्किन लगा हुआ है। लेकिन आप जब सांस लेते हैं तो आप अंदर ले जा रहे होते हैं, तो सांस में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि गंदगियां हैं, या बहुत सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है जो हमारे लंग्स तक चली जाती है। तो संभावना ही होती है बढ़ती उम्र में, उस टाइम में इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब सांस लेने में तकलीफ के क्या लक्षण होते हैं? तो आप देखिए, सबसे पहली बात है, सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है, लगता है जो एक्सपेंड प्रॉपरली नहीं हो रहा। सांस लेते समय में सीटी सुनाई देती है, कई लोग आप देखा होगा जब सांस लेते हैं तो दूर से भी उनकी सांसें जो ले रहे हैं ना उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। इसके अलावा बेचैनी जैसी महसूस होती है, सांस तेज लेते हुए पसीना आने लगता है, और जोर जोर से सांस लेना, जब जोर जोर हम ताकत लगाते हैं सांस लेने में तो थकावट भी महसूस होना कॉमन बातें हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसी प्रकृति में शानदार जड़ी बूटियां हैं जो सांस न ले पाने की जो तकलीफ है उससे आपको बहुत राहत पहुंचा सकती है। पहला है मुनक्का। मुनक्का एक ऐसा हर्ब है जो कि सांस लेने में बहुत ही फायदेमंद करता है। इसके अलावा सिरिसा है। मुनक्का और वसा, इस दोनों का सेवन अगर हम करते हैं तो फेफड़ों को मजबूत बनाने में ये सहायक होता है। कंतकारी और वसा हम बात करें तो कंतकारी और वसा ये वायु नली को मजबूत बनाने में सहायक होता है, और कफ को पतला होता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कफ ही होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मुलेठी और दारू हरिद्रा, ये दो ऐसे हर्ब्स हैं जो इन्फेक्शन को रोकने में सहायक होता है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं जटामासी, जटामासी आपको जैसे जड़ होता है, एक्चुअली में ये बाल जैसे दिखता है, जटा जैसा दिखता है। तो ये मन को शांत करता है। आपके जो ब्रेन में जब आपको जब जुकाम हो जाती है तो आपने ऐसा महसूस किया होगा, जो मन अशांत हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है, जिससे आपका मन शांत हो जाता है। अब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ये सारी जड़ी बूटियां हो, और जो आपको सांस न ले पाने की जो स्थिति होती है या जो तकलीफ है उसको दूर कर दे, तो हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है आयु श्वास। यानी आयु, आपका श्वास का आयु को बड़ा करे। अब इसमें सारे हर्ब्स जो आपको बताया गया ये सब इसमें शामिल है। अब सांस की किसी बीमारी से लड़ता है और आप एक राहत का सांस ले सकते हैं। आयु श्वास के क्या क्या फायदे हैं वो देख लेते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार लाता है। इसके अलावा फेफड़ों के कार्य को बढ़ाता है। जो एलर्जीज होती है उसमें एंटी एलर्जी का काम करता है, यानी कि एलर्जी से फाइट करने का काम करता है। और अस्थमा को, आप किसी व्यक्ति को अगर अस्थमा है तो उससे आप रिलीफ दिला सकते हैं, उससे मुक्ति दिला सकते हैं। अब सेवन कैसे करना है, बड़े और बच्चे सभी सेवन कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच सुबह और रात को खाना खाने से पहले गर्म दूध में मिलाकर हमें लेना है। इसको हम चाहें तो ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, अपने चपाती पे लगा के खा सकते हैं, बिल्कुल चटनी की तरह है, वो वैसे भी खा सकते हैं। अब ये जो 970 है ये पुराना प्राइस है, एक्चुअली में इसका कॉस्ट बढ़ चुका है। 970 में 97 और ऐड कर दीजिए, लगभग लगभग 1100 रुपये का है। और एमआरपी लगभग 1500 रुपये का है। तो ये था आज का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। अब ये जो है हम कह सकते हैं, अब हर सांस होगी आसान। एलिमेंट आयुश्वास से फेफड़े को मजबूत बनाएं आयुश्वास से। तो ये था अभी तक का जो हमने आपको बताया। अब देखते हैं इसका और जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। यानी हमारे बीच में कुछ ऐसे वीडियोज है जिसमें आपको क्लियरिफाई हो जाएगा